कहानी एक लड़की की है जो शादीशुदा और अपने मायके में किस हालत में रहती है। कहानी का शीर्षक है जिंदगी की जंग। ससुराल जाते ही सबको मेरी सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों के बाद वापस भेज दिया। मुन्नू पेट में था, जन्म के बाद भी नहीं आए। मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठे रहकर से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक़ मुझे शुरू से ही था। शादी से पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अलग बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो वे और लड़कियां भी ले आए। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगीं और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफ़ी बढ़ जाने के कारण मुझे 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी हुई थी कि भैया की शादी हो गई। भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा वहाँ रहना नागवार गुजरने लगा। माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती थी तो उनको पारा 7वां आसमान पर चढ़ जाता था। शुरू शुरू में तो वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। बाबूजी बाजार से मुन्नू के लिए खिलौने लेकर आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी, चिल्ला कर बोली, बाबूजी, घर में अब यह सब फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन मुन्नू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज के प्रोफेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का ना बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी। मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर इनका हक नहीं रहता। खैर, जैसे तैसे मन को मना कर मैंने सामान हो गई। उनको स्कूल भेजना और सिलाई सेंटर जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ में रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे यह कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे लेती ना, वे मान गए। घर में भाभी का कलेश जारी था। माँ पिताजी पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वे अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वे घर का कामकाज भी करना चाहती थीं, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी। मुझे देखते ही वे बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन मैंने दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने दोपहर को घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी, हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया। कितना आराम है, बैठे बिठाए आराम से खाना मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों की आदत लग गई है। अरे जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख लें। सुनकर हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रहे हैं। फिर खाना बिल्कुल खाया नहीं गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी। लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन की बात मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ दिन बाद छोटे से
2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा बाबूजी का घर छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का सा विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मार कर मैं ज़बरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर को याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती थी कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर, मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। मैंने एक छोटा सा घर लिया जिसके नीचे बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थीं। मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों के निर्यात का भी ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसन गीता ने बताया कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती हैं। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे। वे किसी वृद्धा आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वे वृद्धा आश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू को अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, बहुत हुआ, अब और नहीं, अम्मा बाबूजी को यहीं ले आऊँगी। अगले ही दिन गाड़ी लेकर मैं और बेटा माँ बाबूजी को लाने के लिए घर गए। अभी वे कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गईं और अपना वही अनर्गल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से कहा, हमें जीने दो बहू। अम्मा बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। आज मैंने अपनी जीवन की जंग जीत लिया है।